टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स RS अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज 11B और क्वेश्चन नंबर 6। कहता है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, मतलब SN निकालना है ऑफ द AP। ये AP है ना, तो गिवन AP ये है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। दूसरा है 3x माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई। तीसरा है 5x माइनस 3y अपॉन एक्स प्लस वाई और डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है। हियर फर्स्ट टर्म है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। कॉमन डिफरेंस मतलब होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 3x माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस फर्स्ट टर्म x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये दोनों का एलसीएम यदि लिया जाए तो x प्लस वाई हो गया और ये हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस एक्स प्लस वाई, है ना। ऐसे तो 3x में एक x चला जाएगा तो हो जाएगा ये 2x और माइनस 2y प्लस वाई मतलब माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये हो गया d का वैल्यू। तो चूंकि SN निकालना है तो SN का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। वी नो दैट SN का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2, फिर क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। तो n/2 हो गया, फिर हो गया 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया 2x माइनस वाई और ये x प्लस वाई, है ना। अब यहाँ पर हो गया n/2। एलसीएम की यदि हम बात करें तो x प्लस वाई ही रहेगा, तो ये यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 2y प्लस ये हो जाएगा 2nx 2nx माइनस ny माइनस 2x प्लस y, ठीक है। अब ये हो जाएगा n/2। अब 2x और 2x कैंसिल हो जा रहा है, ये 2x कैंसिल हो जा रहा है। अब 2nx देखिए यहाँ से दोनों में n कॉमन है तो n हम कॉमन है तो हम लोग निकाल लेते हैं n कॉमन, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई। ये दोनों का हो गया हिसाब क्लियर। और ये माइनस 2y प्लस वाई मतलब माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। हाँ, इसको और सजा के लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं n/2 इंटू एक्स प्लस वाई और यहाँ n इंटू 2nx n इंटू 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई माइनस वाई, और ये अपन हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बिल्कुल आसान था, ए और डी निकालना था और SN का फॉर्मूला में बिठा देना था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ये दिया हुआ सीरीज है ना, इसका सम निकालना है। तो गिवन सीरीज क्या है, 2 जोड़ 5 जोड़ 8 जोड़ 11 जोड़ 191, ये बराबर 2 और d बराबर की बात किया जाए तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3। और यहाँ सम निकालना है लेकिन n यहाँ नहीं है, तो n नहीं है तो n निकालना होगा, उसके बाद SN निकालेंगे। लेकिन एक चीज़ दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है 191। और लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 191। a का वैल्यू 2, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3 बराबर 191। तो 2 प्लस 3n माइनस 3 बराबर 191। तो इसको हम लोग बोलेंगे 3n माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1 बराबर 191। तो 3n बराबर हो जाएगा 191 जोड़ 1 मतलब 192।
हाँ, तो इसीलिए n बराबर की यदि बात किया जाए तो 192/3, 3 छक 18, 3 छक 18, यहाँ एक बचा, 3 छक 12, n का वैल्यू हो गया 64, n इज इक्वल टू 64। देयरफॉर अब हम लोग लिखेंगे Sn। Sn का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 2a n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 64/2 फिर 2 इंटू ए का वैल्यू है 2 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है 3। तो ये हो गया 64/2 मतलब 32, और ये हो गया 4 प्लस 3n-3। तो हाँ, n का वैल्यू भी तो 64 से हो ही गया है। अच्छा चलिए, 32 और ये हो गया 4 में 3, तो 1 प्लस 3n, n का वैल्यू दे देते हैं, कितना है 64। 64 को 3 से गुना कर लेंगे, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19, 192 193 गुने 32, 193 गुने 32, तो 193 होगा ना, 192 और 193 गुने 32, 193 गुने 32 आप जब करेंगे तो आपको मिलेगा 6176। तो बस यही आंसर होगा। यहाँ लिख सकते हैं द सम ऑफ द सीरीज इज 6176 और यही आंसर हो गया। आइए देखते हैं इसका, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो सम ऑफ द सीरीज उस तरह से भी निकाल सकते हैं जैसे अभी बनाए, और इस तरह से एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए गिवन सीरीज क्या है, गिवन सीरीज है 101 99 97 95 ... कहाँ 43 है ना, 43 है। तो ये गिवन सीरीज है, और इसमें ये देखना है कि यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ये बराबर 101 फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म क्या दिया 43 है ना। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दिया हुआ हो तो Sn का फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बताए थे आप लोग को फार्मूला। n का वैल्यू n/2, n, अच्छा n निकालना पड़ेगा क्या, n तो निकालना पड़ेगा, इससे लफड़ा तो हो गया, n निकालना पड़ेगा। तो लास्ट टर्म से निकाल लेंगे l बराबर 43 है, और l का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 43। a का वैल्यू हो गया 101, n निकालना है -1, और d का वैल्यू हो गया, देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 99 माइनस 101 तो -2 बराबर क्या 43। तो 101 माइनस 2n प्लस 2 बराबर 43, तो 103 माइनस 2n बराबर 43, 103 माइनस 43 बराबर 2n, तो 103 में 43 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 103 माइनस 43 0.60 60 बचेगा सॉरी 60 बराबर 2n, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 30। n का वैल्यू कितना निकल गया 30, तो यहाँ दे देंगे n/2 मतलब 30/2, और a का वैल्यू है 101 और l का वैल्यू है 43। तो ये हो जाएगा, ये काट देंगे तो हो जाएगा 15 गुने 144, ये दोनों को जोड़ेंगे तो, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2160। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, आप इससे भी बना सकते हैं, चूँकि n निकालना पड़ा तो किसी से भी बन जाएगा, चाहे इससे भी बन जाएगा, आप बैठा देंगे तो इससे भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे द सम ऑफ द सीरीज, द सम ऑफ द सीरीज इज, क्या हो गया, द सम ऑफ द सीरीज इज 2160 2160, और यही आंसर हो जाएगा।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू निकालना सच दैट इतना है दिया हुआ। जो जो दिया है सो लिख लेते हैं। देखिए गिवेन सीरीज, सीरीज क्या दिया हुआ है 1 + 4 + 7 + 10 ... x बराबर 715। ए का वैल्यू हो गया 1 और डी का वैल्यू हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 और एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 715। तो एन निकालना होगा, एन निकालेंगे तभी काम बनेगा। तो एन निकलेगा, तो एन निकलेगा कैसे, लास्ट टर्म, हाँ लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है इस सीरीज में एक्स, और लास्ट टर्म का हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है लास्ट टर्म का, ए + n - 1 × d = x। तो ए का वैल्यू 1 + n - 1 और डी का वैल्यू 3 बराबर क्या हो गया x। तो 1 + 3n - 3 बराबर x, तो 3n - 2 बराबर x, 3n - 2 बराबर x। तो ये x का वैल्यू ये आ गया, x का वैल्यू ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं एस एन का फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि एस एन बराबर n/2 × a + l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n/2 हो गया, a का वैल्यू 1 हो गया प्लस लास्ट टर्म क्या है इसमें x। इसमें देखिए क्वेश्चन में लास्ट टर्म क्या है x, तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 3n - 2, l का वैल्यू l लास्ट टर्म यहाँ x है तो x का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब इसको Sn का वैल्यू भी रख देते हैं कितना 715। तो 715 को इधर से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1430। इधर से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया n और ये हो जाएगा 3n - 1, क्यों 1 - 2 बराबर -1। इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3n² - n बराबर 1430 होगा ना। तो इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं 3n² - n - 1430 बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। अब इसको हम लोग यहाँ फैक्टराइज करके n का वैल्यू निकालेंगे और वही आंसर आ जाएगा, वही आंसर होगा। इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग इससे कर लेते हैं क्वाड्रेटिक से, a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर -1430, है ना। अब d निकाला करते थे आधे ना, d = होता है b² - 4ac, मतलब -1 का स्क्वायर -4 × 3 × -1430। तो ये हो गया 1 और माइनस माइनस प्लस, और 1430 को 9 से गुना करेंगे, 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,160 आएगा। इसको जोड़ेंगे 17,161 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x बराबर जानते हैं -b + -√d/2a, माइनस b का वैल्यू है -1, तो -1 + रूट d का निकालने हैं 17,161 बटे 2 × a का वैल्यू है 3। तो ये क्या हो जाएगा 1 ± इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 131 आएगा बटे 6। जब हम पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ x नहीं n होगा, n x के जगह पर n है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो n बराबर हो जाएगा 1 + 131 बटे 6, या जब माइनस लेंगे तो n बराबर 1 - 131 बटे 6। तो क्या होगा n बराबर ये हो जाएगा 132 बटे 6, 132 बटे 6। तो कितना हो जाएगा, 2 से काटते हैं तो 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 3, तो यहाँ हो गया 22। तो n बराबर जो होगा 22
n बराबर 22 हो गया एक, या और इससे निकालते हैं तो हो जाएगा माइनस में आ जा रहा है -130/6, तो माइनस नहीं लेंगे n, तो n इसको हम लोग नेगलेक्ट कर दिए, ये माइनस में नहीं लेंगे हम लोग। n बराबर क्या ले लिए 22, तो n बराबर 22 तो ले लिए, लेकिन हमें पूछा है x का वैल्यू। देखिए x का वैल्यू पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x के लिए हम लोग क्या लिखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू 3n-2, तो 3 × 22 - 2, तो 22 दिया 66 - 2 बराबर कितना हो गया, 66 - 2 बराबर 64। तो द वैल्यू ऑफ x इज कितना हो गया 64, और ये हो गया अपना आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गिवन सीरीज जो है आपका एपी है वो है 25, फिर क्या है 22, फिर क्या है 19, फिर क्या है 16 ... x, ये बराबर 25 और d बराबर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 22 - 25 बराबर -3, ये और d निकल गया, और लास्ट टर्म x है, लास्ट टर्म है x, और सम जो दिया हुआ है 112 दिया हुआ है। तो लास्ट टर्म के फार्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं x का वैल्यू। तो लास्ट टर्म का फार्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर x। a का वैल्यू 25 प्लस n - 1 × d का वैल्यू है -3 बराबर x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, -3 × n - 1 इज इक्वल टू x, ये प्लस माइनस हो गया इतना। आगे बढ़ते हैं, 25 - 3n + 3 इज इक्वल टू x, तो 28 - 3n इज इक्वल टू x, 28 - 3n इज इक्वल टू x। x का वैल्यू आ गया, इसको इक्वेशन हम 1 बोल देते हैं। अब यहाँ के बाद हम लोग यहाँ चलते हैं, सम दिया हुआ है 112, तो सम के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू 112। ये हो गया n/2, ये का वैल्यू है 25 प्लस लास्ट टर्म मतलब x, लास्ट टर्म x, तो x का वैल्यू है 28 - 3n इज इक्वल टू 112। इसको और हल करेंगे तो n/2 25 और 28 कितना हो जाता है, 25 और 28 हो जाएगा 53, 8 5 13 4 53 - 3n बराबर 112। 112 को 2 से गुना करते हैं तो हो जाएगा n 53 - 3n इज इक्वल टू 224। तो यहाँ से गुना करेंगे 53n, इसको गुना कर लेते हैं 53n - 3n² बराबर 224। इस सबों को उठा के उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में, और ये यहीं का 224 इज इक्वल टू क्या 0 है ना। अब इसमें हम लोग कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, 3 निकल सकता है कॉमन, 3 से 3 27 नहीं निकलेगा, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे और n का वैल्यू निकालेंगे। तो जब इसको फैक्टराइज आप करेंगे, गुणनखंड जो आप क्लास 10 में पढ़े थे, तो आप n बराबर क्या पाएंगे 7। तो n का वैल्यू क्या निकल गया 7। चूँकि हमको क्वेश्चन में x पूछा है, क्या पूछा है x, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 28 - 3n, तो 28 - 3 × 7, तो 28 - 21 तो कितना हो जाएगा 7।
इसलिए द वैल्यू ऑफ एक्स इज क्या होगा 7 और यही हो गया आंसर।